देखो आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3 5 इज 5 यूनिट एंड फ्रॉम 0 1 इज द 10 यूनिट। फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। किस डिस्टेंस फ्रॉम 3.5, तो ये हो गया एक्स वाई, और यहाँ पे हो गया 3 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। एंड फ्रॉम 0 1, ये 0 1 इज, किसने क्या बोला, इज 10 यूनिट, ये सारी की सारी टोटल ना 10 यूनिट दी है, ठीक है। तो ये 5 ये हो गया, 5 इसको है, ठीक है। तो देखो 5 ये है, तो ये क्या हो गया फिर, तो बिल्कुल मिड में हो गया। इसका नाम मैंने पी रख दिया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ये हो जाएगा ए। तो ए पी किसके इक्वल होगा, ए क्या ओके होगा, ए पी किसके इक्वल होगा, ए क्या ओके इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, तो ये कितना होगा, एक्स माइनस में 3 का स्क्वायर 5 माइनस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 0 का स्क्वायर 5 माइनस में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया, एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस में वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 में से गया 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। होल स्क्वायर को मैं खोलूँगी, क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने तो इससे भी आसान, देखो ये डिस्टेंस फार्मूला से भी निकलेगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन इससे आसान एक भी ये भी तो है, देखो ये भी तो 5 यूनिट है और ये भी क्या है 5 यूनिट है, तो ये मिड सेशन से भी निकलेगा। कैसे, देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 बाई में x2, तो ये हो गया x1, ठीक है, और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 प्लस में x2, x प्लस का 0 बाई में 2 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर यहाँ से y प्लस में 5, y प्लस का 1 बाई में 2 इक्वल टू कितना आ गया 5, तो वो 5 2 जा 10, इधर आके माइनस का 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। मिड पॉइंट से भी निकल जाए, क्योंकि देखो 5 यूनिट ये है, 5 यूनिट ये हो गया, तो मिड पॉइंट x1 x2 बाई में 2 इक्वल टू 3, x1 प्लस में x2 बाई में 3, तो कितना हुआ x प्लस का 0 बाई में 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 3, y प्लस का 1 बाई मस 2 इक्वल टू कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गई, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। ओके, आगे देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ए बी ए प्लस का एक्स, प्रूव दैट द y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। if the distance of the point pxy from a, तो यहाँ से क्या हो गया a, ये क्या हो गया p, x y ये हो जाएगा a और 0, b a प्लस का एक्स, प्रूव दैट द, हमें तो क्या दिया है डिस्टेंस इसका, a प्लस का x हमें डिस्टेंस दिया है, तो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से कितना होगा, x माइनस में a का होल स्क्वायर y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। AP कितनी दी लेंथ, a प्लस में x, और ये हो जाएगा x माइनस में a का स्क्वायर और ये होगा y का स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया, a प्लस में x का होल स्क्वायर, x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस का 2ax, यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस में y का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2ax इधर क्या हो जाएगा ये प्लस का 2ax इज इक्वल टू y का स्क्वायर, 2ax कितना हो गया 4ax इज इक्वल टू y का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था।
ठीक है। अगला देखो सेकंड पार्ट, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस कौन है। हमें पॉइंट निकालने एक्स एक्सिस के जो इक्वी डिस्टेंस है, किससे इक्वी डिस्टेंस है, ए और बी। 2 माइनस का 5 माइनस के 2 और 9 इक्वी डिस्टेंस है ये एक्स और 0, ये इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी ठीक है ये हो गया और बी पी ये हो गया। यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया, एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 9 का होल स्क्वायर। डन है। होल स्क्वायर को खोलें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x प्लस में 25, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस का 4x प्लस का 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस के 4x इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 4x, ये 81 ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, 4 4 कितने हो गए, माइनस के 8x, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गया 5, 8 7 56, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस का 7 आ गई। ओके, आगे देखो, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ से स्टेटमेंट पेंडिंग है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, बाकी वही सेम, इसमें इक्वी डिस्टेंस दिया है तो देखो ऐसे कोई ना कोई 2 पॉइंट गिवन होंगे, ए और बी नाम रख लेना, क्या वो इक्वी डिस्टेंस है वाई एक्सिस, तो यानी कि ये 0 हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, ओके, आगे देखो। अच्छा, यहाँ पे ये लिख रखी है इसकी स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहाँ पे, फाइंड ए पॉइंट पी, पी दिया है पी ऑन ए वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए और बी। ये हो गया ए दिया है 4 8, बी दिया है माइनस के 6 और 6। ठीक है, पी क्या, वाई पी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस है, पी क्या है यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये देखो ये और ये सेम ही है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा अभी, ये 2 तरीके हैं इसके। देखो ए पी इक्वल है पी बी के डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होगा 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी, ये होगा 0 प्लस में 6 का स्क्वायर और y माइनस में 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर y माइनस में 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 16, y का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 दूनी 16 y, ये हो गया 36 और यहाँ से होगा y का स्क्वायर प्लस में 36 माइनस के 12 y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 16y, देखो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 16y, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 16y और ये हो गया 36 कितना हो गया यहाँ पे 72, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 64 और माइनस के 16। ठीक है, 16 में से 12 गए कितना आ गया माइनस के 4y। ठीक है, यहाँ पे 64 और 16 कितना हुआ 10, यहाँ पे कितना आ गया 70 80 माइनस का 80। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 80 प्लस के 72, 80 में से 72 गया कितना आ गया माइनस का 8 आ गया, माइनस से माइनस कट गई 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू
of the k if the point find the value of a k if the point p is equidistant the point a और b। a और b का इक्विडिस्टेंस कौन है? p। ये a हो गया और ये b हो गया। यहाँ से 5 और k है और यहाँ से k और 7 है। इक्विडिस्टेंस p 2 और 4। तो क्या बनेगा ये AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, AP यहाँ से निकलेगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 2 यहाँ से होगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 2 माइनस k का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है, वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया। यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे k माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ 2 माइनस k का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया तो कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर। ये भी कट गया। यहाँ से होल स्क्वायर को खोल लेंगे k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2ab 4 2 जा 8k। यहाँ से 4 प्लस में k का स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4k आ गया। ठीक है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। माइनस का 8k इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4k। ये 4 है इधर क्या हो जाएगा माइनस का 16। 8 में से 4 गए तो कितना आ गया माइनस का 4k। 16 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के 12। माइनस तो माइनस कट गई, 4 3 12। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, बहुत आसान है। अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स सच दैट द पी क्या इज इक्वल टू क्या वार वेयर पी क्या वार ये दे रखे और पी क्या होता है। इसका नाम क्या है, किसी एक लाइन के ऊपर ये पॉइंट है पी क्याऊ आर। इसने एक बात लिखी कि पी क्याऊ इज इक्वल टू क्या वार है। ठीक है, पी क्याऊ इज इक्वल टू क्या वार है। ठीक है, तो पी के पॉइंट क्या दिए हैं यहाँ पे, पी के पॉइंट यहाँ पे दिए हैं 6 1 6 माइनस का 1 और क्या के दिए हैं 1 3 और इसके दिए हैं x और 8। तो पी क्याऊ इज इक्वल टू क्या हुआ, तो इस पी क्याऊ के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला। पी क्याऊ के लेके चलोगे तो क्या होगा 1 माइनस के 6, पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा घटा दो, 1 माइनस के 6 का होल स्क्वायर और यहाँ से कितना होगा 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया। 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 और 1 4 का स्क्वायर। x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 8 में से 3 गया तो 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 2x। ओके, ये इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 2x माइनस का 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x 16 में से 1 गया तो कितना आ गया माइनस का 15 इक्वल टू 0। जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, जोड़ा घटावा तो क्या आए 2 आए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 आए, जोड़ा घटावा तो 2 आए। 15 3 5 जा 15। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 2x और 5 3 जा 15 माइनस का 15 इक्वल टू 0। x माइनस का 5, यहाँ से कितना आ गया 3x माइनस का 5, ये और ये सेम हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस का 5 और x प्लस का 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस का 3, ये निकलेंगे 5 और माइनस का 3। ठीक है, आगे देखो थर्ड पार्टी ऐसे ही सेम ही है, ट्राई कर लेना, ये खुद आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, ना आए तो फिर कमेंट में बता देना कि फिर मैं दोबारा करवा दूँगी। आगे देखो
पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए और बी, प्रूव दैट द एक्स इज इक्वल टू वाई। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए और बी, ये हो गया ए 5 1, बी हो गया 1 5, पी एक्स और वाई, ठीक है। पी इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो यहाँ से बनेगा एक्स माइनस में 5 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गई, यहाँ पे होगा एक्स माइनस में 5 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 एक्स। यहाँ पे आएगा वाई का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2 वाई, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 2 एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, वाई का स्क्वायर प्लस में 25 माइनस का 10 वाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस के 10 एक्स, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2 एक्स, माइनस का 2 वाई, इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस का 10 वाई, 25 से कितना होगा यहाँ से 26, ठीक है। और यहाँ पे आगे कितना आ गया माइनस का 25, 10 में से 2 गए कितना आ गया माइनस का 8 एक्स, 10 में से 2 गए कितना हो गया प्लस का 8 वाई, 26 में से 25 गया कितना आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। ये इसका अच्छा हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। देखो क्या है फिर अपना, दोबारा से देखते हैं इस सम को, 1 मिनट कहाँ पे क्या हुआ है। एक्स माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में 5 का होल स्क्वायर। 1 5 है, ए बी का 5 1 है, ठीक है, और ये 1 5 है, ओके। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे x माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मैं होल स्क्वायर खोल लूँगी, तो क्या आएगा यहाँ से होल स्क्वायर, ये बात दोबारा लिख रही हूँ मैं, x माइनस में 5 का होल स्क्वायर, y माइनस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर, y माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 एक्स। यहाँ पे क्या होगा वाई का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2 वाई, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 2 एक्स। यहाँ पे होगा वाई का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस का 10 वाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया कट, ठीक है। 25 से 25 गया, क्या बचा 1 से 1 गया, ठीक है। तो यहाँ से ना 1 इस साइड भी था 1, ये रहा 1, और इस साइड भी क्या था देखो, ये भी 1 था ये भी 1, 1 से 1 गया, तो क्या बचा अपने पास, देखो यहाँ से क्या बचा माइनस के 10x, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 2x, ये कितना आ गया माइनस का 10y, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 2y, 10 में से 2 गए कितना आ गया माइनस का 8x, माइनस का 8y, ये कट गया 8 था 8 कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से y आ गया, ठीक है। आगे देखो .21 and 1 minus cos 2 are equidistant from the point xy, show that x plus का 3y is equal to 0 है। तो .21 and 1 minus cos 2 are equidistant from xy। equidistant point are equidistant from the point xy, ठीक है। वही सेम आ गया, शो करना है ये, देखो पॉइंट कौन हो गया 2 1 हो गया, और 1 माइनस के 2 आ गया, इक्वी डिस्टेंस कौन है एक्स वाई, ये होगा ए बी और पी, ए पी इज इक्वल टू कितना होगा बी पी का। तो यहाँ से क्या होगा एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ से क्या बनेगा x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, y प्लस में 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया कट,
यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, x माइनस में ये और y प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यही आएगा, करके देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2y, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 2x, यहाँ पे होगा y का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 4y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस का 4x, इधर क्या हो जाएगा, 1 से 1 गया, इधर क्या हो गया, प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस के 2y, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस के 4y, 4 में से 2 गया तो माइनस के 2x, ठीक है, 4 2 कितना होगा 6, माइनस का 2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x और 3y इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा x प्लस का 3y इक्वल टू 0। ओके, आगे देखो 9th सम, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए y एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये हो गया, ठीक है, कोई भी पॉइंट है इंटरसेक्ट करने लग रहा है किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट ये है किसके एंड पॉइंट, सेगमेंट क्या होता है, वो लाइन जिसके एंड पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये हो गया P और Q, बाइसेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, तो अब निकाल लेंगे यहाँ से, फिर वही इसका नाम कुछ भी रख लो, A रख लो, तो क्या हो गया, ये AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है, बस वही डिस्टेंस फॉर्मूला AP का लगाएंगे तो क्या होगा, y माइनस में 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा, y प्लस में 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया, y माइनस में 3 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये होगा y प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, बस इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, ठीक है। अगला देखो 10th सम, इफ A, B and C are the vertical of a right angle triangle 90 degree, then find the value of a T, T की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से देखो B क्या दिया, 90 डिग्री का दिया, 90 डिग्री का तो यही होता है, तो ये होगा 2 माइनस का 2C, इसको C मान लो, माइनस का 2T, और यहाँ से क्या होगा 5 और 2 होगा, ठीक है, इसका नाम हो गया ABC के राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, उसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो यही है, तो इसका डिस्टेंस निकालोगे तो कितना होगा, यहाँ से माइनस के 2 प्लस में 5 का, माइनस का 2 माइनस के 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, T माइनस में 2 का होल स्क्वायर, क्या दिया है, स्क्वायर रूट दिया है यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये हो गया, यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, 5 माइनस में 2 का स्क्वायर, और 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में किसका, BC का निकाल लेंगे, तो 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा माइनस में 2 माइनस में T का होल स्क्वायर, डन है। तो इनका भी तो देखो पूरा का पूरा होल स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है, यहाँ से तो ये कट गया, और यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 5 2 कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, प्लस में T माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे कितना होगा, 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 माइनस में T का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49, होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना होगा, T का स्क्वायर 4 माइनस में 4T, ये कितना हो गया 9, 16
ये भी कितना आ गया 16, और यहाँ से क्या होगा 4 प्लस में टी का स्क्वायर प्लस में 4t, टी स्क्वायर से टी गया माइनस के 4t, इधर क्या आ जाएगा ये माइनस का 4t, 16 कितने हो गए 32 और 9 11 41 और 4 कितने हो गए 45। यहाँ से ये आ गया माइनस का 4 माइनस के 49, ठीक है, माइनस का 8t, इधर क्या होगा 45 माइनस के 54, ठीक है। यहाँ 49 और यहाँ से कितना आ गया 53 में से 45 गए कितना आ गया माइनस का 8t, टी से 8 से 8 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गई। यही हमें निकालना था, ठीक है, यही आंसर। आगे देखो, इफ द पॉइंट A 4 3 4 x are the circle with center, find the value of x। देखो एक सर्कल दिया है, मान लो ये यहाँ पे पॉइंट सर्कल के ऊपर पॉइंट दिए A 4 3, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है B x 5, फिर एक सेंटर O दिया है जिसके पॉइंट है 2 और 3, यहाँ पे मैं इनको मिला रही हूँ, ठीक है, मिला, ये भी तो रेडियस है और ये भी तो रेडियस है, रेडियस तो फिर क्या होगी इक्वल होगी, OA इक्वल होगा OB के, तो यहाँ से क्या बनेगा फिर डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, 4 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, यहाँ पे x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर 0 का इक्वल आ गया, ठीक है, x माइनस में 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ओके, चलें आगे, देखो द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज, ये देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड द डायामीटर, ये हमें डायामीटर किसमें भी वही आ गया, देखो ये क्या दिया है डायामीटर दिया, ठीक है, और सेंटर ऑफ ए सर्कल इज, ये सेंटर दिया है 2a, a माइनस का 7, पासिंग थ्रू द पॉइंट पास कर रहे हैं 11 से 9, ठीक है, डायामीटर कितनी दी है 10 से √2, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगी मैं, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, हमें तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस में 2a का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का 9 माइनस का a प्लस में 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 √2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे यहाँ से, इसको a स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, बहुत साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, यहाँ से ये कट गया, इसको सोल्व कर लोगे तो ये भी आ जाएगा, आसान सा। आगे देखो 13 क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर है, कोलिनियर ये होगा दो साइड का ऐड तीसरी के इक्वल आना चाहिए, वो कोलिनियर होता है। देखो पॉइंट दे दिए हमें यहाँ पे, कोई किसी भी लाइन के लगा लो, कहीं किसी के भी लगा लो, ट्रायंगल के भी बना लो, चाहे इसने तो सिर्फ पॉइंट दे रखे हमें, यहाँ पे मैंने ए रख लिया 4 3, बी रखा है 2 0 और सी लिया है माइनस का 4 माइनस का 9, ठीक है। तो क्या आएगा आगे, कोलिनियर पहले निकाल रही हूँ मैं ए बी निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर,
तो 4 प्लस में 9, ये आ गया 13। फिर निकाल लिया बी सी का निकालोगे तो कितना होगा, ये 2 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, 0 प्लस में 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये आ गया 36 प्लस में 81। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 6 रे, कितना आ गया 7, 117 आ गया। ठीक है, फिर आगे निकाल लेंगे ए सी का निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से 4 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, 3 प्लस में 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ से 64, 12 कितना हो गया 144, तो 64 कितना आ गया यहाँ पे 802। ठीक है, तो अब देखो 208 को कैसे करोगे, ऐसे करके देखो 208 को 104, 2 से किया 52, 2 से किया 26, 2 से किया कितना आ गया 13, 13 से किया कितना आ गया 1, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। ठीक है, अब कौन अकेला 13, तो इसका पेयर बनाया तो क्या आया है 2 2 कितना हो गया, यहाँ से 4 रूट का 13 आ गया। ये कितना आएगा, इसको खोलोगे तो ऐसे ही इस तरीके से ऐसे करके देखोगे तो ये कितने पे जाएगा 3 पे जा रहा है, तो ये आएगा 3 रूट का 13। ये तो रूट का 1 रूट का 13 है, ये 3 रूट का 13 है, ये 4 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे ए बी प्लस में बी सी किसके इक्वल होगा ए सी के। ए बी कितना आया रूट का 13 और ये कितना आया 3 रूट का 13 इज इक्वल टू 4 रूट का 13, हो गया इक्वल। ठीक है, ओके, आगे देखो ऐसे ही सेम है कोलिनियर। ठीक है, खुद करना है। आगे देखो डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग गिवन पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बताने हैं हमें, तो राइट ट्रायंगल का नाम देखिए ये होती है राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है हाइपरटोनियस, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो क्या बनेगा यहाँ से हाइपरटोनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो ये हो गया ए का हो गया -2 1, बी का हो गया 2 -2, सी हो गया 5 और 2। तो पहले निकालूंगी मैं बी सी। ठीक है, अब बी सी के निकालेंगे तो क्या होगा 5 - 2 का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 9 प्लस में 16, ये होगा 25 इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर निकालेंगे ए बी का निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 2 प्लस में 2 का स्क्वायर -2 माइनस में 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 16 प्लस में 9, 25 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। फिर निकालूंगी मैं यहाँ से बी सी निकाल लिया। ठीक है, फिर निकाल लिया ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, फिर निकालेंगे ए सी। ठीक है, अब ये तो मैंने देखो वैसे ही बनाई कि ऐसे बनाना है। अब हमें ये नहीं पता है कि बी सी हाइपरटोनियस है या ए सी हाइपरटोनियस है, अभी इसमें कुछ नहीं पता है, हमें तो शो करना है ये। ठीक है, मैंने तो बस वैसे ही बनाया, तो पॉइंट यहाँ भी तो ए हो सकता है, यहाँ भी तो बी हो सकता है, यहाँ भी तो सी हो सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल बस आप लोगों को समझाने के लिए बनाई मैंने। ठीक है, ए सी निकालेंगे। अब ए सी निकालोगे तो यहाँ से क्या बनेगा 5 + 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 1, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना आ गया √50 का स्क्वायर, बी सी 5 का स्क्वायर, ए बी 5 का स्क्वायर, 50, ये स्क्वायर रूट कट गया 25 प्लस का 25, कितना आ गया यहाँ से 50 आ गया।
ठीक है, आगे चले। देखो इसमें भी क्या करना है, हमें यही शो करना है, राइट एंगल्स ट्रायंगल है, सेम है जैसे मैं अभी पिछला किया है ना, वैसे ही सेम है। ये खुद करोगे और ये वाला भी खुद करना, अगर ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं करवा दूँगी। ठीक है,